हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, इसका कारण हम सब जानते हैं। हमारे घर का सदस्य जो कल तक हमारे साथ था, जिसके साथ हम शरीर का प्रेम आदान प्रदान करते थे, और वो आज हमारे बीच में नहीं है। परंतु घर के उस सदस्य को हम आज भी प्रेम करते हैं और उनकी कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो जिस व्यक्ति के पास शरीर नहीं होता है और उस व्यक्ति की अगर हम सेवा करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति की हम सेवा श्रद्धांजलि के रूप में कर सकते हैं। यानी उनके स्पिरिचुअल अकाउंट में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कथा डाल करके उन्हें इस भौतिक जगत से या अन्य अन्य दुखों से हम मुक्त कर सकते हैं। आपको सबको आवाज सुनाई दे रही है? नहीं तो ये पंखे बंद करने पड़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम जिस घर के सदस्य को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, पहले तो हम ये समझ लें कि घर का जो व्यक्ति जिस घर से चला जाता है, उसकी आत्मा 12 दिन तक उसके घर में रहती है, और 12 दिन तक वो आत्मा सुनती है घर वाले क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरी भलाई के लिए क्या हो रहा है, मेरे उद्धार के लिए मेरे घर परिवार वाले कुछ कर रहे हैं या नहीं। हमारे सिंधी में 12 चौदह मसा 12 ताईं वह आत्मा उन घर में रह दिया और सब कुछ ॾिसण दिया, सब कुछ ॿुधण दिया। इन लाइ उन आत्मा जे उद्धार लाइ असांखे भगवान श्री कृष्ण जी कथा, भगवान श्री कृष्ण जो कीर्तन करण खपे। त 2 मिनट उन आत्मा जी सदगतीअ लाइ कीर्तन कंदासीं। वो 2 मिनट कीर्तन ॿुधो तव्हां। छाकाणि त नारद मुनि हिकु दफ़ो भगवान श्री कृष्ण खां पुछेसि थो कि मूंखे तव्हांजी एड्रेस खपे, विजिटिंग कार्ड, मूंखे अर्जेंट तव्हां खां मिलणो हुजे त काथे मिलंदो? तंहिं महिल भगवान श्री कृष्ण नारद मुनिअ खे ॿुधाए थो। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयं च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वैकुंठ में ही वास करता हूं। हे नारद, ऐसा भी नहीं है कि बड़े बड़े योगी जब मेरा ध्यान करते हैं तो मैं उनके हृदय में ही होता हूं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे भक्त जहां पर मेरा कीर्तन करते हैं, मैं सदैव वहीं पर वास करता हूं। वो मेरा असली एड्रेस है, वहां पर तुम आ जाना। तो हम 2 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भवति नैष्टकी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो हम यहाँ पर राम भाई की श्रद्धांजलि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में जगह दे, स्थान दे। और इस समय जब घर का व्यक्ति घर से चला जाता है तो घर परिवार और पुत्र का ये कर्तव्य होता है कि उसकी सदगति के लिए भगवान कृष्ण की कथा कराए। पुत्र का अर्थ ही होता है पू नामक नरकाय त्रायते इति पुत्र, जो अनेक अनेक प्रकार के पापों से अपने पितरों को तराता है, अपने पितरों के पाप को नाश करता है, उसको पुत्र कहा जाता है। और उस समय पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि भगवान श्री कृष्ण की कथा और कीर्तन करके उसका फल उन पितरों को अर्पण करे जो शरीर छोड़ करके गए हैं। जिस परिवार में, जिस घर में ऐसा पुत्र होता है ना, उस पुत्र का कुल तर जाता है। जिस परिवार में भगवान श्री कृष्ण के भक्त जन्म लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो कुल तर जाता है। भगवान नरसिंह देव भागवत पुराण में कहते हैं, ऐसे पुत्र जो भक्त होते हैं उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। श्राद्ध जब हम करते हैं तो श्राद्ध में हम 3 पीढ़ियों को श्राद्ध अर्पण कर सकते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण की अगर कोई भक्ति करता है तो वो 21 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। वर्णन आता है, कूलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा वसतिम च धन्य येषाम कूले वैष्णवानाम कियम। कूलम पवित्रम, उस व्यक्ति का कुल पवित्र हो जाता है। कूलम पवित्रम जननी कृतार्थम, उस बच्चे की, उस पुत्र की मां कहती है, आज मेरा गर्भ पवित्र हो गया कि मेरे गर्भ से एक कृष्ण भक्त ने जन्म लिया। वसुंधरा वसतीम च धन्य, और पृथ्वी माता, धरती माता कहती है, मेरा आज सौभाग्य है कि आज इस धरती पर भगवान कृष्ण के एक भक्त ने जन्म लिया है। येषाम कुले वैष्णवानाम कियम, जिस कुल में भगवान श्री कृष्ण का भक्त पैदा होता है। इसलिए पुत्र का ये कर्तव्य, घर परिवार वालों का ये कर्तव्य होता है कि उस समय श्रद्धांजलि के रूप में हम उन्हें कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन अर्पण करें। और ये अर्पण किया जाता है। भगवद गीता में हम जानते हैं, भगवान ने दूसरे अध्याय में आत्मा के विषय में कई श्लोकों में वर्णन किया, और भगवान ने
गीता में अर्जुन को समझाते हुए ये भी कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहातेन न तु शोचितम अहर्षि। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म भी निश्चित है। अतः तुम क्यों उपहास शोक कर रहे हो, दुख कर रहे हो? क्योंकि आत्मा न कभी मरता है न कभी मरेगा। और इसी गीता में समझाते हुए अर्जुन को कहा, वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्यति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय चिनान्य अन्यानि गुह्यति नवानि देहि। हे अर्जुन, जिस प्रकार कोई व्यक्ति स्नान करके नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा अपने कर्म के आधार पर जब एक पुराना शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा कभी न मरता है न मारा जाता है, न जलता है न जलाया जाता है, न भिगोया जाता है न सुखाया जाता है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, परंतु जीव अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख, नर्क स्वर्ग 84 लाख योनियां भोगता रहता है। कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, कभी ऊपर के लोकों में, कभी स्वर्ग लोक में, कभी नर्क लोक में, कभी 84 लाख योनियों में। कभी सुअर बनता है, कभी कुत्ता बनता है, कभी पक्षी, कभी पशु। जीव का उद्धार इस जगत में तब तक नहीं होता जब तक वो अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण से स्थापित नहीं करता। तब तक वो इस ब्रह्मांड में आ भुवन भुवने लोका पुनरावर्तनो अर्जुन, कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में भटकता रहता है। उसकी सदगति तब तक नहीं होती जब तक वो अपना संबंध भगवान से स्थापित नहीं कर लेता। ये शरीर वो तब तक बदलता रहता है जब तक उसको एक दिव्य शरीर जिसका कभी अंत नहीं होता, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो कभी मरता नहीं, एक दिव्य शरीर उसको जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक उसका ये 84 गमन चलता रहता है। हम इस संसार में आते हैं और इस संसार को समझते हैं यही हमारा असली घर है। हम जिस घर में रहते हैं उस घर को समझते हैं यही हमारा असली घर है। ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरी दौलत, ये मेरी कार, ये मेरी मोबाइल, ये टीवी, ये मेरा बैंक बैलेंस। परंतु थोड़ी सी अगर बुद्धि लगा करके हम सोचें तो ये घर, ये बीवी, ये बच्चे, ये मकान, ये धन कब तक रहेगा? ये समाज, ये मकान, ये धन, ये कब तक रहेगा? अरे मकान की, इस घर की बात तो छोड़ो, हमारा ये शरीर भी हमारा कब तक रहेगा? ये हमारा शरीर जो है वो भी एक भाड़े का मकान है। और भाड़े के मकान जिसके होते हैं ना, उस व्यक्ति को हमेशा चिंता होती है। जो कभी भाड़ूत होगा उसको हमेशा चिंता होती है कि कभी भी मकान मालिक आएगा और ये मेरा मकान खाली करा देगा, क्योंकि ये मेरा मकान जो है वो टेम्पररी है। इसलिए वो व्यक्ति चाहता है मेरा अपना एक घर हो, मेरा खुद का एक घर हो जो कभी कोई खाली न कराए। भक्तों, ऐसे ही हमारा ये शरीर जिसमें ये आत्मा रहती है, ये आत्मा भी हमारे एक शरीर में रहती है, वो भाड़े का मकान है। और ये कुछ समय तक यहां रहेगी। और जिसको ये भाड़े का मकान, ये शरीर खाली करना है ना, उसको एक चिंता होनी चाहिए। वो चिंता क्या होनी चाहिए कि मैं एक अपना एक ऐसा शरीर, एक ऐसा दिव्य शरीर ले लूं जो कभी मरे नहीं, जो कभी बूढ़ा नहीं हो,
न कभी उसका जन्म हो, न कभी उसकी मृत्यु हो। उस शरीर को दिव्य शरीर कहा जाता है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है वो मरने के बाद भगवान के धाम में जाता है और उसे वो दिव्य शरीर प्राप्त होता है। जो कभी मरता नहीं, बूढ़ा नहीं होता, बीमार नहीं होता, उसका जन्म नहीं होता। ऐसा दिव्य शरीर अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें इस संसार की आसक्ति को छोड़ना होगा। हमारे अंदर एक वैराग्य उत्पन्न करना होगा। आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना है। गौतम बुद्ध भगवान के भागवत में वर्णन आता है 24 अवतारों में से 9वें अवतार थे। और बुद्ध का जब जन्म हुआ था उसी समय राजा के पुत्र थे। महल में एक ज्योतिषी आए और बुद्ध की भविष्यवाणी वर्णन करते हुए कहा, या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो ये बहुत बड़ा संत बनेगा। और ये कह करके चले गए। अब पिता को ये चिंता थी कि मेरे बाद मेरा पुत्र गौतम बुद्ध जो है वो राजा ही बने, और इसलिए उसको कभी घर से निकाला ही नहीं, क्योंकि घर से बाहर निकलेगा तो घर के बाहर उसको दुख ही दुख दिखेंगे। इसलिए 19 साल तक उसको महल में रखा और महल में उसको हर सुख सुविधा संपन्न की गई। 19 साल में उसकी एक शादी करा दी गई, एक पुत्र हुआ। और जब एक समय ऐसा आया कि पिताजी कहीं घूमने गए तो गौतम बुद्ध ने अपने मंत्री से कहा, मुझे नगर की सैर करा दो। गौतम बुद्ध 19 साल के बाद पहली बार घर से निकले थे और घर से निकलते जब देखा तो एक व्यक्ति बहुत ही बूढ़ा लकड़ी लेकर के जा रहा था। वो चल भी नहीं पा रहा था, आंखों में चश्मा, सफेद बाल, पूरा वाइब्रेट हिल रहा था। गौतम बुद्ध ने उस मंत्री से पूछा, अरे ये कौन है? ये क्या देख रहा हूं मैं? तब मंत्री ने कहा, ये भी एक मनुष्य है, परंतु ये मनुष्य जो है ये बूढ़ा हो गया है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, तो क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? मंत्री ने कहा, हाँ, तुम भी बूढ़े हो जाओगे, तुम भी इसी तरह हो जाओगे। तुरंत गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। थोड़ा आगे गए, एक सड़क पर एक बीमार पड़ा था जो अंतिम सांसें ले रहा था। आगे गए, गौतम बुद्ध ने देखा, अरे अरे ये कौन है? बोले ये एक बीमार व्यक्ति है जो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। ये भी मनुष्य है? हाँ, ये भी मनुष्य है। तो क्या हम भी बीमार होंगे? हाँ, मंत्री ने कहा, हम भी बीमार होंगे। मैं भी बीमार हो जाऊंगा? हाँ, एक दिन तुम भी बीमार होने वाले हो। और थोड़ा आगे गए तो देखा एक लाश जा रही है। राम नाम सत्य है, राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है। गौतम बुद्ध ने देखा, अरे ये कौन है और इसको कहां ले जा रहे हैं? बोले ये व्यक्ति मर चुका है। मर चुका है यानी क्या हम भी मर जाएंगे? मैं भी मर जाऊंगा, मेरी भी मृत्यु होगी? हाँ, तुम्हारी भी मृत्यु होगी। तुरंत गौतम बुद्ध के मन में ऐसा तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ कि जिज्ञासा करने लगा कि मैं मनुष्य जन्म क्यों मिला है, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मुझे दुख क्यों आते हैं, और ऐसी दशा, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये हमारे जीवन में क्यों आएंगे? मैं दुख नहीं चाहता हूं तो अभी क्यों आएंगे? क्यों थोपे जाएंगे हमारे ऊपर दुख? और मनुष्य जन्म मिले ना, सबसे पहले हमें यही जिज्ञासा करनी चाहिए। ये शास्त्र बताते हैं, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं कौन हूं,
मैं कहां से आया हूं, मैं दुखी क्यों हूं, मुझे कहां जाना है। परंतु हमारी जिज्ञासा ये नहीं होती। हमारी जिज्ञासा क्या होती है? कौन सी नई कार आई है, कौन सा नया रेस्टोरेंट है, अब इस महीने में, इस दिवाली में हम कहां जाएंगे, कहां घूमेंगे, कौन सी पार्टी करेंगे। ये हमारी जिज्ञासा होती है। मनुष्य जन्म मिले, हमें पहले ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं कहां से आया हूं, कहां जाना है। तो गौतम बुद्ध ने उसी समय रात को अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ करके वैराग्य उत्पन्न हुआ, चले गए। और इतने महान संत बने कि जब वो ध्यान में, जब वो भक्ति करते थे तो पशु पक्षी, हाथी घोड़े भी उसके पास आकर के बैठ जाते थे, कीर्तन करते थे। ये हमें गौतम बुद्ध की कथा से सीखना चाहिए कि हमारे अंदर कब वैराग्य आएगा। क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव दुख प्राप्त करना है? नहीं, हम सुखी होना चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। हम हर चीज में सुख ढूंढते हैं। कोई भी चीज हम लेने जाते हैं तो हमें अच्छी चाहिए। फ्लैट चाहिए, कौन सा चाहिए? अच्छा चाहिए। कार चाहिए, कौन सी चाहिए? अच्छी। मोबाइल चाहिए, अच्छी। टीवी चाहिए तो भैया अच्छी टीवी देना। बीवी चाहिए तो अच्छी, पति चाहिए तो अच्छा। हर चीज, हमारा ये स्वभाव है कि हमें अच्छी चीज चाहिए। यहां तक कि 10 रुपए के आलू लेने जाते हैं ना, तो उसको भी बोलते हैं भैया अच्छे देना। ये हमारा स्वभाव है कि हम हर चीज अच्छी चाहते हैं। परंतु हमने कभी ये जिज्ञासा नहीं की कि हमें मौत भी अच्छी चाहिए। सब कुछ अच्छा चाहिए तो मौत क्यों नहीं? और मौत अगर अच्छी चाहिए तो हमें शरणागति करनी पड़ेगी, हमें भजन करना पड़ेगा। किसका भजन करना पड़ेगा? कृष्ण का भजन करना पड़ेगा, राम का भजन करना पड़ेगा। हमारा ये स्वभाव है, हम यहां पर भी खुश रहना चाहते हैं। हमारी हर ख्वाहिश, हमारी हर डिमांड पूरी हो, हमें जीते जी भी सब कुछ अच्छा मिले और हम मर जाएं, मृत्यु के बाद भी सब अच्छा हो, हमें सब अच्छा मिले। ये हमारी डिमांड होती है। अगर हम वो चाहते हैं जो हम चाहते हैं हमें मिले, तो हमें वो करना पड़ेगा जो वो चाहते हैं। अगर हम वो चाहते हैं जो हमें मिले, यानी हमारी जीते जी हर ख्वाहिश पूरी हो और मरने के बाद भी हम भगवान को प्राप्त करें, तो हमें वो करना पड़ेगा जो वो यानी कृष्ण चाहते हैं। और कृष्ण क्या चाहते हैं? मेरी शरण में आओ। सर्वधर्मान् परित्याजा मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईशामि मा शुचम्। हे अर्जुन, सब धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, तुम डरो मत। यानी भगवान शरणागति चाहते हैं। और जब तक हमारी भगवान के प्रति शरणागति नहीं होगी, तब तक हम इस संसार की दलदल में भटकते रहेंगे। एक बार भगवान कहते हैं, भगवान रामायण में बताते हैं राम, कि एक बार कोई आकर के कह दे कि हे प्रभु, हे राम, हे कृष्ण, मैं आपका हूं, आप मेरे हो, हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। एक बार अपनी शरणागति दिखा दे, उसके सारे पापों का हवाला मैं ले लेता हूं, उसकी सारी जिम्मेदारी, सारी जवाबदारी मैं ले लेता हूं।
परिवार की शरण में जाते हैं, हम हमारे धन दौलत की शरण में जाते हैं। हम सोचते हैं ये डॉक्टर हमें बचा लेगा, ये हमें बचा लेंगे, मेरा पुत्र मुझे बचा लेगा, मेरा समाज मुझे बचा लेगा। भक्तों, हमने अभी अभी कोरोना का समय देखा, कितने लोगों को धन ने बचाया, कितने लोगों को डॉक्टरों ने बचाया, कितने लोगों को समाज वालों ने बचाया, कितने लोगों को परिवार वालों ने बचाया। ऐसी हालत थी कोरोना में, डॉक्टर जब आईसीयू में पेशेंट को रखते थे ना, तो घर वालों को कहते थे बाहर निकलो, किसी को घर में मिलने, अंदर डॉक्टर के रूम में मिलने नहीं दिया जाएगा, उस आईसीयू में मिलने नहीं देते थे। भक्तों, उस समय हम अकेले होंगे, हमारा धन, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा घर, हमारे डॉक्टर, कोई हमारे साथ नहीं होगा। उस समय याद रखना भक्तों, हम अकेले होंगे। परंतु उस समय वो हमारे साथ हैं, जिसका भजन किया है, जिसका नाम लिया है, जिसकी सेवा की है, जिसका कीर्तन किया है, जिसकी कथा की है, वो कन्हैया उस समय हमारे साथ होंगे। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब आप हो रहा है। उस समय वो कन्हैया है ना, वो आपके साथ होंगे। आपकी जीवा से अगर भगवान का नाम नहीं निकल रहा है, तो वो कन्हैया आपकी जीवा पर आकर बैठेंगे, खुद अपना नाम लेंगे, खुद आपके सामने खड़े रहेंगे। क्योंकि उस समय शायद हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं होगी कि हम भगवान का नाम ले सकें, क्योंकि उस समय मल मूत्र भी निकल जाता है। परंतु जिसने अच्छी पढ़ाई की है, वो अच्छी एग्जाम दे सकता है। जिसने अच्छी भक्ति, जिसने पूरा जीवन भगवान का नाम लिया है, उसको अंत समय में भगवान याद आते हैं, वो अच्छी एग्जाम दे सकता है। इसलिए रोज भगवान का भजन करो। एक माला उठा लो अपने जीवन में, 10 मिनट लगते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जीवन में भगवान के नाम को उतार लो। जीते जी अगर आपने भगवान को स्वीकारा नहीं, तो मृत्यु के रूप में, काल के रूप में आपको एक न एक दिन भगवान को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और आप नहीं करोगे तो आपको उठाने वाले राम नाम सत्य है, राम राम सत्य है। आप नहीं करोगे तो आपके पीछे वाले बोलेंगे, उस समय आपको सुनाई भी नहीं देगा। इसलिए चैन से सोना है तो जाग जाओ। ये एक बच्चा था, अब अपने बाबा के साथ जा रहा था, और बाबा के साथ जाते हुए देखा एक अर्थी जा रही है, राम नाम सत्य है। बच्चे ने बाबा से पूछा, बाबा ये क्या है, ये कौन जा रहे हैं और ये क्या बोल रहे हैं? बाबा ने बोला, बेटा ये राम का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। बच्चे ने पूछा, बाबा वो जो ऊपर है वो सोया हुआ, वो क्यों राम का नाम नहीं ले रहा? बेटा वो मर गया है, और मरा हुआ व्यक्ति कभी भगवान का नाम नहीं ले सकता। उस बच्चे ने कहा, बाबा अभी आप भी तो भगवान का नाम नहीं लेते हो, तो क्या आप मरे हुए हो? वास्तव में वो व्यक्ति मरा हुआ ही है, वो चलती फिरती लाश है, वो चलती फिरती डेड बॉडी है। चाहे कितने ही ब्यूटी पार्लर में जाए, कितने ही मेकअप करे, बाल काले करे, कुछ भी नए वस्त्र पहने, जब तक जीवन में उसने राम को नहीं उतारा, राम का नाम नहीं लिया, वो चलती फिरती लाश है। इसलिए जीते जी भगवान को अपने जीवन में उतारो।
ये लोग बोलते हैं ये क्या है, राम का नाम जब बोलो राम का नाम, राम नाम सत्य है, और कुछ आता नहीं। देखिए राम का नाम सत्य नहीं होता। सुनिए, अगर राम का नाम सत्य नहीं है तो क्या सत्य है? तो अगर हमने जमा किया है धन दौलत तो वो सत्य होगा, या बीवी बंगला कार टीवी वगैरह वो सत्य होगा। तो फिर मरते समय ऐसा बोलते बीवी बीवी सत्य है, बंगला बंगला सत्य है, कार कार सत्य है, यही होता ना, क्योंकि वो सत्य नहीं है। और राम का नाम क्यों सत्य है? पहले देखिए राम के नाम का अर्थ जानिए। राम में 3 शब्द आते हैं, र आ म। र जो है वो अग्नि का बीज मंत्र है, और अग्नि का काम है जलाना। जब व्यक्ति राम बोलने की र शुरुआत करता है तो उसके हृदय में सारे पाप अग्नि उसको जला देती है। जब व्यक्ति र की रा आ बोलता है तो अ जो है वो सूर्य का बीज मंत्र है। सूर्य का काम है ज्ञान प्राप्त कराना, प्रकाश देना। जब व्यक्ति र की रा बोलता है तो तुरंत उसके अंदर ज्ञान प्रकाशित होता है, अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। जब व्यक्ति र की रा फिर म बोलता है तो म जो है वो चंद्र का बीज, चंद्र का काम है सुख शीतलता और आनंद प्रदान करना। जब व्यक्ति म बोलता है तो उसके अंदर सुख शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है। जैसे ही व्यक्ति राम बोलता है उसके पाप जल जाते हैं, उसको ज्ञान प्रकाशित हो जाता है और उसे सुख और शांति का अनुभव होने लगता है। आपको विश्वास नहीं है तो एक माला उठाइए, 10 मिनट रोज कीजिए। 1 महीने में अगर आपके अंदर परिवर्तन नहीं आता है तो आप माला रख दीजिए, क्योंकि आपको लगेगा ये तो बोलते ही हैं, ये तो ऐसे ही हैं। अगर भगवान के नाम पर विश्वास है तो करके देखिए, नहीं है तो फिर जाने दीजिए। बाकी हम ये राम, जब आपने दशरथ महाराज का नाम सुना है, दशरथ महाराज जब वन में गए, समय हो गया है क्या? ठीक है, हो गया। बाकी दशरथ महाराज ने जब श्रवण कुमार का वध किया था तो उसे 3 बार राम का नाम दिलवाया गया और उसके सारे पापों का प्रायश्चित कराया गया। परंतु फिर भी उसके पिता वशिष्ठ महाराज ने कहा कि तुमने क्योंकि 3 बार भगवान राम का नाम दिलाया है, क्योंकि राम का नाम सिर्फ 1 बार बोलने से उतने पाप नष्ट हो जाते हैं जितने पाप व्यक्ति कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम असुर बनोगे। फिर रामलीला में वशिष्ठ के पुत्र बुहार नाम के असुर बने थे। कहने का तात्पर्य यह है, राम नाम में बहुत शक्ति है। अपने जीवन में राम के नाम को उतारो और अपना जीवन सफल करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अब हम उस जीव की जिसके लिए हम श्रद्धांजलि देने को यहाँ आए हैं, तो एक बार मेरे साथ महामंत्र बोलिए और उसका फल उनको अर्पण कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इस महामंत्र का फल उस जीव को श्रद्धांजलि के रूप में अर्पण करते हैं। ओम तत्सत।